अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अनस है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ना समझ आई कि रिफ़ंड फॉर्म कैसे फिल करते हैं, तो बहुत से दोस्तों ने कमेंट किए हुए थे कि हमें बताएं कि रिफ़ंड फॉर्म को कैसे फिल करते हैं सब यूनिवर्सिटीज़ के। तो ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज़ के रिफ़ंड फॉर्म अप्लाई करने का सेम तरीका है, सेम मेथड है। तो बेसिकली चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं इन चीज़ों के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएँगे और हम गूगल पे सर्च करेंगे रिफंड फॉर्म ऑफ यूएचएस। रिफंड फॉर्म, ये सर्च करेंगे तो पहली चीज़ आ जाएगी स्टूडेंट रिफंड फॉर्म की। तो स्टूडेंट रिफंड अप्लाई करना है, तो आज साथ-साथ हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी की रिफंड पॉलिसी को। तो जब रिफंड फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, इस तरह का रिफंड फॉर्म होगा, तो उसको हमने फिल करना है। फिल में सारी बेसिक बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने फिल किया था अपना फॉर्म। तो मुझे इतना पता नहीं था कि कैसे करते हैं, लेकिन वीडियोज़ मौजूद थी। तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मेरे कंसल्टेंट भी हैं और अब तो दोस्त भाइयों वाला काम है उनके साथ। तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। तो खैर मैं उनको ओवर पास करके तो किसी और के पास गया था, जहाँ से मैंने ये मार खाई थी। सबसे पहले अपने अपना फॉर्म फिल करना होता है, नेम लिखना होता है कि आपको मोहम्मद है, मोहम्मद फर्स्ट नेम, सरनेम, अनस। और स्टूडेंट आईडी होती है 8 डिजिट्स की, पहले 6 डिजिट की आती है जो आपको ऑफर लेटर होता है, लेकिन उसके बाद 8 डिजिट की आईडी आती है फॉर्मल लेटर पे, जहाँ पे आपको फॉर्मल लेटर लिखना होता है। फॉर्मल लेटर आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आप वहाँ पे 8 डिजिट की होती है, मेरी 8 डिजिट की थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद अपना एड्रेस लिख दिया जहाँ पे मैं रहता हूँ। उसके बाद मैंने अपना मेल एड्रेस लिख दिया। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया। ये लिखने के बाद फिर आप आता है कि आप होम स्टूडेंट हैं, यूरोपीय यूनियन के हैं, ईयू के हैं या इंटरनेशनल हैं। तो हम तो इंटरनेशनल हैं भैया। तो चलें इंटरनेशनल होके आगे आते हैं कि क्या करना है। आगे आते हैं रिफंड, रीज़न बताएं कि रिफंड आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। रीज़न ऑफ रिफंड, विथड्रॉल करवा रहे हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ आ गया जिसकी वजह से आप करवा रहे हैं, एस एफ ई फंडेड है, ये इसका पता नहीं है, आप इसको इग्नोर करें। ओवर पेमेंट, आपने फ़ीस जमा करवा दी है, तो भैया हम कहाँ इतनी ज़्यादा करवा सकते हैं फ़ीस जमा कि जो ओवर हो जाए। तो उसके बाद आती है डिड नॉट मीट द कंडीशंस। जी, ये मेन चीज़ थी कि मेरी कंडीशन मीट नहीं कर रही थी, जो मैंने इनको बताया था। लेकिन जेन्युइन रीज़न ये थी कि फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, जो मैनेजेबल नहीं थी। लाइक 15,000 मेरी फ़ीस थी, तो जो बहुत ही टफ है। 5,000 दे के 10,000 देनी, इनकी फ़ी पॉलिसी भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें बताएँगे कि इनकी डेट्स क्या आती हैं, लेकिन 1 माह की एक्सटेंशन दे देते हैं, 1-2 माह की। तो ये रिस्की काम था और फीस ज़्यादा थी, तो मैंने यूनिवर्सिटी चेंज कर ली उसके बाद। और फिर न्यू यूनिवर्सिटी में मैं यूके आ गया, इसी इनटेक में इधर से रिफंड डाल के। तो स्पेसिफाई करें जी आपकी रीज़न कि आप क्यों नहीं कर रहे। अगर आप डिड नॉट मीट द कंडीशन लिख भी दें, अगर यहाँ पे भी लिख दें तो कोई इशू नहीं है। आप लिख दें नॉट एबल टू मैनेज द बैंक स्टेटमेंट, तो उसके बाद आपने कहना है कि जी मेरा रिफंड करें कितने हज़ार का, 5,000 पाउंड का, 5,000 की फीस जमा करवाई थी मैंने। फॉर ओवरपेड फीस, ट्यूशन, अकोमोडेशन, अदर। तो यहाँ पे आपने ये लाजमी लिखना है कि नॉट एबल टू मैनेज मैनेज बैंक स्टेटमेंट फॉर ओवरपेड फीस फॉर ट्यूशन, अकोमोडेशन, अदर। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखना है कि फॉर ओवरपेड फी फॉर, कि आपने ओवरपेड किसकी की है, ट्यूशन की है, अकोमोडेशन की है, अदर अदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने ओवरपेड नहीं की। उसके बाद आई वांट टू रिफंड मेड बाय माई सेल्फ थर्ड पार्टी, तो आपने कहना है कि मैं माई सेल्फ के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाने अपने आपके सिग्नेचर आएंगे, आपने सिग्नेचर करने हैं। फिर आएगी डेट कि आपने किस डेट को अप्लाई किया था। मैंने इस डेट को रिफंड अप्लाई किया था, तो मेरे तकरीबन 35 डेज बनते हैं। तो आगे थी वो भी मैं आपको मेल दिखाता हूँ सारी, मैं जो उनके साथ बातें करता रहा हूँ। फिर आ जाते हैं जी बैंक डिटेल्स। बैंक नेम क्या है आपका, मिज़ान बैंक। हमने मिज़ान बैंक से फीस जमा करवाई थी। आपने अपना मिज़ान लिखना है। होल्डर नेम क्या है, अकाउंट होल्डर का नेम मेरे भाई का था, मैंने वो लिख दिया। ब्रांच, बैंक ब्रांच एंड एड्रेस, बैंक ब्रांच का नंबर लिखना है क्या है, 9898, ये हमारी बैंक ब्रांच का नंबर था। ब्रांच कौन सी थी, मामू कज्जन की थी। उसके बाद
सारा एड्रेस बताना है, तहसील तांदरावाला, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, अगर जो आपका जो होगा वो लिखना है। अकाउंट नंबर जो आपके चेक पे लिखा होता है, अकाउंट नंबर आमतौर पर वही होता है और जो आपको पता ही होता है कि वो है। उसके बाद आ जाए जी आईबीएन कोड। आईबीएन कोड आप इतना लिख दें, चाहे इसके साथ बैंक अकाउंट पूरा लिख दें, तो आप करें कि ये लिखें सारा बस ना। पी के मुल्क के लिए होता है 80, MEZN मिजान का होता है 00, तो ये आपने लिखना है। ये अब आपकी, अगर आप मिजान से कह रहे हैं तो मिजान का ये होगा, अगर आप किसी और ब्रांच से कह रहे हैं तो चेक बुक पे जो लिखा होता है ना आईबीएन नंबर, वहां से आपने 00 तक लिख देना है। और स्विफ्ट कोड, शॉर्ट कोड होता नहीं है बैंकों के पास पाकिस्तान में, तो स्विफ्ट कोड होता है। तो स्विफ्ट कोड आपने कराची जो उनका हेड ऑफिस का होगा ना, आपने वो लगाना है, आपने मुतलका ब्रांच का नहीं लगाना है। मैंने पहले मुतलका ब्रांच का लगाया था, उसके बाद उसको फिर उनको रिक्वेस्ट की कि जी मेरी गलती हो गई है तो आप इसको करेक्ट कर लें, तो उन्होंने खैर करेक्ट कर ली, तो मुझे भेज दी फीस। तो आपने ये लिखना है PK कराची, के क्या तो कराची, मिजान पाकिस्तान कराची, तो ये आपने लिखना है। ये हो गया आपका फॉर्म बिल्कुल रेडी। इसको आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसको व्हाट्सएप पे सेंड करें, डाउनलोड करें, देखें कि सही सेव हुआ है कि कुछ चीज़ वगैरह मिसिंग आ रही है रिफंड फॉर्म में। अगर कोई आ रही है तो आपने दोबारा इसको फिल करना है ताकि आपका बिल्कुल सही से फिल हो जाए। ओके, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने इनसे बातें की हैं। ये थी मेरी मेल। तो बातों से पहले मेल में क्या लिखना है, डियर एडमिशन टीम, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, जो रीजन है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, एंड हाई इन्फ्लेशन रेट, उन दिनों हाई इन्फ्लेशन रेट था, पाउंड बहुत ज़्यादा जा रहा था ऊपर, तो मैंने कहा आई एम अनएबल टू प्रोसीड माई एडमिशन टू UHS, के मैं अब अपना एडमिशन प्रोसेस नहीं कर सकता है हरफोशारी के साथ। द पाउंड रेट इंक्रीज rapidly, impossible to hold and manage the required amount in bank statement. In this situation, I cannot process admission further. I have already paid the initial deposit of £5,000, so I request you to please refund my full fee. तो मैंने ये लिख के नीचे मैंने कहा कि फॉर योर कन्वीनियंस आई अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, मैंने सब चीज़ें अटैच कर दी। रिफंड फॉर्म जो फर्स्ट पे लगाया फिल करके, स्विफ्ट कॉपी जो बैंक आपको देता है, ट्यूशन फी डिपॉजिट स्लिप, फी कंफर्मेशन लेटर जो यूनिवर्सिटी आपको देती है कंफर्मेशन लेटर, तो वो आपके एजेंट के पास आता है, वो आपने उनसे ले लेना है। फॉर्मल लेटर एक आता है, ऑफर लेटर, ऑफर लेटर के बाद आता है फॉर्मल लेटर फीस जमा करवाने के बाद, फिर आता है ऑफर लेटर, वो करवाया, फिर पासपोर्ट की मैंने स्कैन करके ना उनको ये भी अटैच कर दी फाइल्स। फॉर एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, रिगार्ड्स मोहम्मद अनस, स्टूडेंट ID ये है। तो ये करके ना मैंने यहाँ से सारा सीन किया था। अब आ जाए आगे कि हमने मेल किन को करनी है। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपके पास वही मेल होना जिससे आपने यूनिवर्सिटी को एडमिशन अप्लाई किया तो ये बेस्ट है। अगर नहीं है तो आप अपनी पर्सनल मेल से करें, तो हर चीज़ परफेक्ट करके ना तब मेल कीजिएगा ताकि आपको कोई मसला ना बने। जब मैंने की थी ना, मैंने वैसे इनसे क्वेरी ली अपनी पर्सनल जीमेल से, क्योंकि कंसल्टेंट तो दे नहीं रहा था, तो ना मैंने कहा कि मैं ऐसे फीस रिफंड करवाना चाह रहा हूँ, तो ना मुझसे होनी, मैंने करवानी है तो बताएं। उन्होंने मेरे ना जो शोन जीमेल थी ना, जो मैंने कंसल्टेंट को दी थी, एजेंट को, तो उन्होंने उस पर मेल कर दी कि जी आपको आपकी एक ऐसे ऐसे मेल आई है, तो ये आपने की है कि किसी और ने की है, ये चेक कर लें। तो मैंने फिर उसके बाद ना रिकवर की, तो चेक की थी, रिकवर मैंने की, नंबर मेरा लगा हुआ था, बाई चांस मैंने पहले बनाई हुई थी। अगर मैं उनको कहता आप बना लें, उन्होंने अपना नंबर लगाना था, तो मैं फिर रिकवर भी नहीं कर सकता था। तो उन्होंने पूरी प्राइवेसी लगा के ना रखी, पर आपके भाई ने माहिर है काम होगा, तो मैंने रिकवर कर ली मेल। उसके बाद फिर मैंने अपनी वो भी मेल अपने पास रखी, फिर मैंने किससे मेल से की, इस मेल से की मैंने सेंड। तो उसके बाद आप आते हैं टू पे। टू में आपने रखना है इंटरनेशनल रिफंड की मेल है यूनिवर्सिटी की, ये वाली मेल मैं ये सारी नीचे मेंशन कर देता हूँ। ये आपने मेल करनी है इनको इंटरनेशनल रिफंड्स को, लेकिन मेल में एक ऑप्शन आता है CC का, आपने CC में 3 मेल्स और लगानी है, फाइनेंस की, रिफंड फॉर्म जो रिफंड की है वैसे है वो, और फाइनेंस डिवीजन की, ये वैसे लगा देनी है। अच्छा होता है कि आप 3-4 मेल्स लगाते हैं। तो उसके बाद आपने जी इनको हर चीज़ अटैच करनी है डॉक्यूमेंट्स की, ये जो मैंने मेंशन की हैं, तो आपने ये करके आपने इनको सेंड कर देनी है। तो होप्स हो कि आपको रिस्पांस आ जाएगा। मुझे क्या रिस्पांस आया था चलिए आपको बताते हैं। मैंने 8 दिसंबर को अप्लाई किया था। मैंने 8 दिसंबर को अप्लाई किया था, वैसे मैंने किया था 1 दिसंबर को, तो वही है मैंने करेक्शन करके दोबारा दी थी इनको।
तो मुझे 8 दिसंबर को उनकी मेल आ गई थी, आई कैन कंफर्म योर रिफंड हैज बीन रिसीव्ड एंड ऑथराइज्ड एंड इन प्रोग्रेस, मतलब कि आपको मुझे 7वें दिन मेल आ गई थी कि हमने आपका रिफंड कर लिया है, आपको प्रोग्रेस कर दिया है, उसके बाद आपको 28 डेज में आ जाएगी, प्लीज़ कंटैक्ट। अगर नहीं आती तो आपने इस पे मेल करनी है। फिर उन्होंने क्या, आपने छिछोरे नहीं बनना, फिर छिछोरे बन के बार बार मेलें करके हमें तंग नहीं करना, नहीं तो हम और डिले कर देंगे। तो भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं सुकून से रहा हूँ, मुझे पता है कि इंशाल्लाह ये सारा काम हो गया तो आ जाएगी। तो मेरी 28 डेज अभी नहीं हुए थे, 15 डेज हुए थे, 17 डेज मुझे रेमिटेंस फॉर्म आ गया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपका फॉर्म फिल आउट हो गया है, तो हमने आपको कर दिया। फिर वो मैं बैंक में गया हूँ लेके, और फिर आपके भाई की फीस आ गई वापस, 5000 पाउंड। और आपका भाई अब यूके में बैठा है, सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके, हार्टफोर्डशायर को बाय बाय करके। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। आप आज की वीडियो में यही है, आपको बता दिया है, तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी अब।